Hello everyone, welcome to channel Maths Zone with VB. I am Prashant Pranav. I want to explain the important questions of BCS 011 in one shot. यानी आज मैं आपको important question BCS 011 के वन शॉट में एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको जो मैंने इसके फुल एक्सप्लेनेशन है, मैंने जो इसके चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन करी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चैप्टर्स देख सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे जो मेरे को, वो मैंने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आज आपको दिखाता हूँ इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर के बाद पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो कॉमन क्वेश्चन है सारे जो मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। मैंने टॉपिक्स लिखा हुआ है कि ये टॉपिक्स इसके 3 चैप्टर के, यानी ब्लॉक 1 में 3 चैप्टर है हमारे, तीनों चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो मेरे इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। ओके, तो देखिए पहला है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के ओरिजिन के बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर में हमारा कौन कौन सा आ जाता है। पहला आता है हमारे कि इसमें अबैकस आता है। ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर के अंदर पहला टॉपिक अबैकस है। तीसरा है मेरा, दूसरा मेरा नेपियर्स बोन। अगला है मेरा पास्कलाइन, और इसके अगला टॉपिक है इसमें स्टेप्ड रैकर या लिबनीज व्हील। ठीक है, अगला है मेरा डिफरेंस इंजन और एनालिटिक्स इंजन और डिफरेंशियल एनालाइजर और मार्क 1। ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने आपको बताए ये आते हैं सारे ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ये मैंने आपको इसमें वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में आपको उसमें बताना है। तो उसके अंदर क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन यानी एडवांस जनरेशन कंप्यूटर। ये पांचों उसमें बताया हुआ है। उसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन करा गया है कि कब आया था, कौन लेके आया था, कहाँ इन्वेंट हुआ था, इसकी क्या कहते हैं मेन, इसकी क्या यूज़ है, इसका क्या एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी, वो सब मैंने उसके अंदर डाल रखा है। ओके, तो 2 क्वेश्चन तो मेरे हो गए। अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और एक और होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो, माइक्रो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, होगा ये आंसर। तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की या मैक्रो कंप्यूटर का डिफरेंस मैंने उसमें लिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर कब आया था, 1970 में आया था, और मेन फ्रेम में आया था 1975 में आया था। इसका ये जो है जनरली यूज फॉर वन प्रोसेसर, ये एक प्रोसेसर के लिए यूज़ होता है, वो मल्टी प्रोसेसर के लिए यूज़ होता है। इसकी साइज़ स्मॉल थी माइक्रो की, और मैक्रो की साइज़ बड़ी थी। ठीक है, इसके एग्जांपल माइक्रो के एग्जांपल है IBM PC या एप्पल, और उसके एग्जांपल है IBM 370 या NEC। ठीक है, तो इस तरह के आप डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अगला है 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। भाई वो कौन से 5 बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो वो है मेरा इनपुटिंग पहला, दूसरा आउटपुटिंग, तीसरा पहले इनपुटिंग, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुटिंग और फिर कंट्रोलिंग। ये 5 प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर जनरली। तो ये 5 प्रोसेसिंग को आपको वहाँ एक्सप्लेन करके लिखना है, और उसके नीचे मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन इस तरह आ जाए या क्वेश्चन इस तरह आ जाए, कंपेयर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वहाँ से मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग फील्ड में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जहाँ भी देख रहे हैं वही कंप्यूटर का यूज़ है, तो उसमें अलग अलग फील्ड में क्या क्या यूज़ है कंप्यूटर के, हमें वो बताना है। जैसे पहला है
रेलवे स्टेशन में हो गया, बैंक्स में हो गई, ऑफिसेस में हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल्स में हो गया, पुलिस स्टेशन में हो गया, एजुकेशन लाइन में कंप्यूटर का यूज़ है, ठीक है। तो उन सबको आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है वहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। भाई जब यूज़ बता दिया आपने तो लिमिटेशंस भी बता दी होंगी। इस क्वेश्चन को यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, या तो आपको इस तरह से पूछ ले, या आपको ये पूछ ले मेरिट ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, या आपको ये पूछ ले एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, दोनों एक है, ठीक है। अब तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके हैं। अब अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन मेरा, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये पूछ ले, ठीक है। या इसमें ये पूछ ले आपसे कि क्या कहते हैं इसकी क्या क्या वो है लिमिटेशंस है, क्या इसकी एडवांटेज है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में आएगा नो आई जो होता है उसका, नो फीलिंग होती है, नो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। माइंडलेस होता है कंप्यूटर, ठीक है। अब होता तो उसमें माइंडफुल है, लेकिन माइंडलेस इसलिए होता है कि जैसे हमें पता कि भाई इस काम के बाद ये काम करना है, कंप्यूटर को नहीं पता होता। कंप्यूटर जब तक हम कमांड नहीं देते, जब तक उनका कोई काम नहीं करता, फिर कोई इमोशन नहीं होता उसके अंदर, कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वो मशीन है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। इस तरह के आपके 3-4 पॉइंट बना के लिखने हैं, ठीक है उसके अंदर। अब देखिए, अब मेरा नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन ASCII एंड यूनिकोड, ठीक है। ASCII और यूनिकोड के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बताने हैं, ठीक है। अब देखिए ASCII क्या है और यूनिकोड क्या है। एस का ई कहते हैं हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और यूनिकोड कहते हैं हम यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये यूनिकोड है। तो एस का ई और यूनिकोड को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं। वो कौन कौन से हैं, वो आपका हो जाता है मेजर कंपोनेंट्स के अंदर आएगा, जैसे इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, CU है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो गया। अब देखिए जैसे इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट के अंदर 2 टर्म्स आते हैं हमारे। कौन कौन सा, पहले आता है मेरा CPU। CU के अंदर 2 टर्म्स आते हैं, CPU और ALU। CPU का करता है कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 अलग अलग टर्म्स है, ALU और CU, ठीक है। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और CU क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो प्रोग्राम होते हैं उसको कंट्रोल करके हमें एज आउटपुट शो करता है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक अलग टॉपिक है बाइनरी कोड्स किसे कहते हैं। तो बाइनरी कोड्स यूज होता है, यूजेज ऑफ बाइनरी कोड्स क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा शॉर्ट नोट्स ऑन ASCII और यूनिकोड, ASCII और यूनिकोड का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंस भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ASCII एंड यूनिकोड, ASCII का क्या डिफरेंस है और यूनिकोड का क्या डिफरेंस है, ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑन मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन के क्या क्या फॉर्मेट्स है उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस परफॉर्म बाय ALU एंड CU। कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो ALU या CU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उसे हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। मेमोरी सिस्टम और उसकी क्या फंक्शंस हैं वो बताने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में मेरा यहाँ पे मेमोरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ये तो बता दिया। अब एक्सप्लेन बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स थे, उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे बेसिक पार्ट में क्या आता है हमारा, इनपुट यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट आता है, कंट्रोल यूनिट आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है और आउटपुट यूनिट आता है। इन सबको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है, ओके। अब डिफरेंस अगला आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। या तो आपको ये डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकता है, या तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकता है क्वेश्चन कि प्राइमरी मेमोरी क्या है भाई और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको। प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारी टेम्पोररी यूज मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट यूज्ड मेमोरी है, ओके। प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो इनडायरेक्टली एक्सेसिबल है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर है, सेकेंडरी मेमोरी में नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है मेरा रैम एंड रोम और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है मेरा HDD एंड FDD। ठीक है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टू मेन फीचर फंक्शंस ऑफ मेमोरी। कोई दो फंक्शन को, मेमोरी के दो फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो भाई मेमोरी के दो फंक्शन कौन कौन से, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा था कि वो मेमोरी क्या करता है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है कंप्यूटर में इनटू अ कंप्यूटर, और दूसरा है कि वो स्टोर करता है रिजल्ट को, जो भी हमने उसको कमांड दिया उसके रिजल्ट को। जैसे हमने कहा कि राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने उसको कमांड दिया, क्वेश्चन दिया उसको, अब वो आंसर में रिजल्ट मुझे आउटपुट देगा। मैंने उसे इनपुट दिया कि राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने उसे इनपुट किया। अब वो मुझे आउटपुट क्या देगा, अब उसका जो भी कोडिंग आएगी पीछे C लैंग्वेज की, वो सारा मुझे कोडिंग एज अ रिजल्ट एज आउटपुट मुझे शो करेगा, तो उसको भी वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है मेन, कि अगर आपसे पूछे कि कोई से भी मतलब आपको पूछे कि ये दो कोई मतलब ये दो मेन फंक्शन बताओ मेमोरी के, तो आप ये दो फंक्शन उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला थिंग है यहाँ पे, इसी के नीचे मेरा पॉइंट आता था कि टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड इट्स पर्पस। मेमोरी के क्या क्या टाइप्स हैं और उसके क्या क्या पर्पसेस है। ठीक है, तो टाइप्स में आ जाएगा मेरा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और क्या कहते हैं इंटरनल मेमोरी। ठीक है, अब उसके पर्पस में मैंने उसमें वीडियोस में दे लगा, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। ओके, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बताने हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी को एक्सप्लेन करना है। अब अगला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, अगला है सम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ रैम एंड रोम। रैम और रोम की क्या बेसिक कैरेक्टर्स है वो बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास डबल बार रिपीट हो गया है, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे तीनों चैप्टर के, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ठीक है, तीनों चैप्टर के मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको दिया। ठीक है, चैप्टर 1 है मेरा, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको यहाँ पे। चैप्टर 1 है मेरा ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर 2 है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और चैप्टर 3 है मेरा जहाँ पे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, चैप्टर 3 है मेरा यहाँ पे मेमोरी सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर थे मेरे, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी सिस्टम। ये तीन चैप्टर आज मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज आपको सारे बता दिए। अब आप मेरी जो वीडियोज़ है मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियोज़ आप देख सकते हैं और अच्छे से अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।